अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप बाज़ार, शॉपिंग मॉल या किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ इंग्लिश में बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम शॉपिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले बहुत अहम इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। हर सेंटेंस का आसान उर्दू तर्जमा सीखेंगे, इसकी ग्रामर सीखेंगे, टेंस और रोज़मर्रा की मिसाल भी समझेंगे, ताकि आप इन्हें एतमाद के साथ बोल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस, ये हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें हाउ मच जो है ये क्वेश्चन फ्रेज है, यानी आस्किंग अबाउट प्राइस। इज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये जुमला इस वक्त बोलते हैं जब आप किसी चीज़ की कीमत पूछना चाहते हैं या मार्केट में ये बहुत आम जुमला है। हाउ मच इज दिस। इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इट्स ये टू टू मीन बहुत, एक्सपेंसिव महंगा है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इट इज़ ये सब्जेक्ट और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। इट्स टू ये एडवर्ब है और एक्सपेंसिव जो है ये एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब या पूरे जुमले की वजाहत करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अगर किसी चीज़ की कीमत आपको ज़्यादा लगे तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स टू एक्सपेंसिव। डू यू हैव अनदर वन, क्या आपके पास इसका दूसरा भी है। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। डू जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और यू जो है यानी आपका या आपके सब्जेक्ट है और हैव जो है ये वर्ब है। अनदर वन ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए या इसका दूसरा रंग या डिज़ाइन चाहिए हो तो ये जुमला बोलें, डू यू हैव अनदर वन। यानी जैसे आपको शर्ट का रंग पसंद नहीं आया तो आप पूछते हैं, डू यू हैव अनदर वन। शो मी दिस प्लीज, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई मशवरा, कोई दरख्वास्त, हुक्म या नसीहत दी गई हो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। शो मी दिस प्लीज, जब आप किसी चीज़ को करीब से देखना चाहते हो तो ये जुमला इस्तेमाल करें। प्लीज लगाने से बात ज़्यादा शाइस्ता हो जाती है। जैसे कि आप शोकेस में रखी घड़ी देखना चाहते हैं तो कहते हैं, शो मी दिस प्लीज होता है दिखाएं, दिस मीन होता है ये, प्लीज मीन ब्राहे करम और मीन होता है मुझे। शो मी दिस प्लीज ब्राहे करम मुझे ये दिखाएं। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। आई जो है ये सब्जेक्ट है यानी मुझे, लाइक मीन होता है पसंद। दिस मीन ये, दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है और लाइक जो है ये वर्ब है। जब कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए तो आप एतमाद से कह सकते हैं, आई लाइक दिस। आपको एक बैग या ड्रेस पसंद आता है तो आप कहते हैं, आई लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है। आई मीन मुझे, डोंट नहीं है, लाइक मीन पसंद, दिस मीन ये, मुझे ये पसंद नहीं है। आई जो है ये सब्जेक्ट है और डोंट जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। लाइक जो है वो इसमें वर्ब है। वर्ब जो होता है बताता है कि क्या काम हो रहा है, कि क्या हो चुका है या किसी की हालत क्या है। और दिस जो है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद ना आए तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डोंट लाइक दिस। ये एक आम और मुअद्दबाना तरीका है अपनी राय बताने का। यानी जैसे आपने एक शर्ट देखी लेकिन इसका रंग पसंद नहीं आया तो आप कहते हैं, आई डोंट लाइक दिस। कैन यू रिड्यूस द प्राइस, क्या आप कीमत कम कर सकते हैं। कैन मीन होता है क्या, सकते हैं। यू मीन आप, रिड्यूस मीन कम करना। दी प्राइस कीमत, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। कैन जो है ये हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। रिड्यूस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। दी प्राइस जो है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जब आप किसी चीज़ पर रायत या कम कीमत चाहते हो तो ये जुमला बोलें। ये शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैन यू रिड्यूस द प्राइस। जैसे दुकानदार ने कीमत बताई तो आप कहते हैं, कैन यू रिड्यूस द प्राइस।
आई विल टेक इट, मैं ये ले लूँगा या ले लूँगी। आई मीन होता है मैं। विल ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। टेक मीन होता है लेना, ले लूँ। इट मीन ये, मैं ये ले लूँगा। जब आप खरीदने का फैसला कर लें तो एतमाद से कहें आई विल टेक इट। जैसे कि आपको जूते पसंद आ गए तो आप दुकानदार से कहते हैं आई विल टेक इट, मैं ये ले लूँगा। आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई मीन होता है मुझे। डोंट मीन नहीं है, नीड इट इसकी ज़रूरत। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो ये जुमला इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान और आम सा सेंटेंस है। जैसे कि दुकानदार आपको एक और चीज़ दिखाता है लेकिन आप कहते हैं आई डोंट नीड इट। डू यू एक्सेप्ट कैश, क्या आप नकद रकम कबूल करते हैं। डू यू क्या आप करते हैं। एक्सेप्ट मीन कबूल करना। कैश मीन नकद रकम। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुकान पर नकद रकम ली जाती है या नहीं तो ये जुमला इस्तेमाल करें। डू यू एक्सेप्ट कैश। जैसे कि अदायगी करने से पहले आप पूछते हैं डू यू एक्सेप्ट कैश। डू यू एक्सेप्ट कार्ड, क्या आप कार्ड कबूल करते हैं। डू यू क्या आप करते हैं। एक्सेप्ट मीन कबूल करना। कार्ड। अगर आप कार्ड से अदायगी करना चाहते हैं तो पहले ये जुमला बोलकर मालूम करें कि दुकान पर कार्ड कबूल किया जाता है या नहीं। बिल अदा करने से पहले आप पूछते हैं डू यू एक्सेप्ट कार्ड। आई एम जस्ट लुकिंग, आई एम मैं हूँ। जस्ट मीन सिर्फ। लुकिंग मीन देख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। अगर आप अभी सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं और ख़रीदने का इरादा नहीं है तो ये जुमला इस्तेमाल करें। आई एम जस्ट लुकिंग। जैसे कि दुकानदार पूछता है कैन आई हेल्प यू तो आप जवाब देते हैं आई एम जस्ट लुकिंग। इज़ देयर एनी डिस्काउंट, क्या कोई रायत है। इज़ देयर क्या है, एनी डिस्काउंट कोई रायत। अगर आप रायत या सेल के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये जुमला इस्तेमाल करें। इज़ देयर एनी डिस्काउंट, यानी चीज़ पसंद आने के बाद आप पूछते हैं इज़ देयर एनी डिस्काउंट। दिस इज़ चीप, ये सस्ता है। चीप मीन होता है सस्ता। जब किसी चीज़ की कीमत कम हो और आपको मुनासिब लगे तो कहें दिस इज़ चीप। आप एक अच्छी चीज़ कम कीमत में देखते हैं तो कहते हैं दिस इज़ चीप। दिस इज़ गुड क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी का है या अच्छे मेयार का है। अगर किसी चीज़ का मेयार अच्छा हो तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज़ गुड क्वालिटी, यानी आप कपड़ा देखकर कहते हैं दिस इज़ गुड क्वालिटी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इंग्लिश बोलचाल बाय सादिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।